नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, विश्व का भूगोल। और क्लास हमारी ये 14 क्लास है 14। और आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हुआ है जो अभी 2-3 दिन चलेगा आपका। तो वो क्या है आपका, क्या है? महाद्वीप। तो महाद्वीप माने कि महाद्वीप का नाम सुनते ही एक बहुत बड़ा द्वीप हमारे सामने आता है। और द्वीप क्या होता है? पानी के चारों तरफ से घिरा होता है। यदि उसका आकार एक निश्चित मानक में है, बड़ा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? महाद्वीप बोल देते हैं। तो चलिए आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपका एशिया महाद्वीप। चलिए, तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि महाद्वीप होते क्या हैं, है ना? किसको हम महाद्वीप कहेंगे? ये एक निश्चित मापदंड है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी का एक विशाल स्थलीय टुकड़ा, है ना? पृथ्वी का एक विशाल स्थलीय टुकड़ा जो चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हो। यानी पानी कहाँ है? सागर, महासागर, इनसे घिरा हुआ हो। उसको हम क्या बोलेंगे? टुकड़े को महाद्वीप बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे। और पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। यद्यपि एक नए महाद्वीप की खोज की गई है, लेकिन अभी उसको महाद्वीपों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो हम आपके 8वें महाद्वीप के बारे में भी आज एक रोचक जानकारी बताएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम इनको लिख लेते हैं। उसी क्रम से हम इनका अपना वीडियो बढ़ाएंगे, अपनी क्लास बढ़ाएंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम जो है वो बड़े से छोटा क्या है ना? तो हमने लिख रखा है। पहला कौन सा आपका है? एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। 5वां अंटार्कटिका। 6वां यूरोप। 7वां ऑस्ट्रेलिया। ये हमने 7 नाम लिख रखे हैं। इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 3 सबसे बड़े महाद्वीप, वेरी गुड, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिक बता दें। ये कौन सा अंक दिख रहा है आपको? ये 3 दिख रहा है ना? तो इससे बना लें कि ये तीसरा है ये, क्योंकि पहला दूसरा तो हमको याद रहता है, तीसरे में हम जो है वो कंफ्यूज होने लगते हैं। तो ये 3 जैसा दिख रहा है, ऊ बना है, ऊ बना ना, ये 3 जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम बना लें, ट्रिक बना लें कि ये तीसरा महाद्वीप ऊ से शुरू होता है, उत्तरी अमेरिका। चलिए हम बात करते हैं पहले महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वैसे एक महाद्वीप पे एक बुक मिल जाती है आपको, लेकिन हमको उतना फैला के नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है। जो हमारे एग्ज़ाम है वो निकल जाए हमारा, यही हमारा टारगेट है। तो चलिए हम चलते हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप का हमने ये चित्र बना रखा है, तो चित्र के माध्यम से हम कुछ समझेंगे इसको। तो एशिया महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो क्या क्या है? तो पहला तो फैक्ट आपका ये है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हमने बता दिया, पहले ही बताया आपको। कुल भूमि का 30% में एशिया महाद्वीप जो है वो फैला हुआ है आपका। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी आपका एशिया महाद्वीप है। तो इसको याद रख लीजिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो गया आपका? एशिया महाद्वीप हो गया। फिर हम चलते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? सबसे बड़ा देश चीन। और सबसे छोटा देश कौन सा है आपका? मालदीव। और यहाँ पे एक चीज़ हम और देख लें, अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो चीन होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि चीन जो है वो दुनिया का भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ना? तो एशिया का तो होगा ही। फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने चित्र बना रखा है ना, लगभग हमने बना रखा है। और इसमें आपका जो है भारत एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? तो दक्षिण एशिया में, है ना, दक्षिणी भाग में जो है ये भारत आपका है ये। और भारत के नीचे आपका क्या है? यहाँ पे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। यहाँ पे आपका अरब महासागर है। और एशिया महाद्वीप के इस दिशा में कौन सा है आपका? यूरोप का महाद्वीप है। ये आपका जो है वो अफ्रीका का महाद्वीप है। इस तरह से मोटा नक्शा है ये।
और नक्शा किसका है आपका? ये एशिया महाद्वीप का। चलिए और फैक्ट लेते हैं कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 47। कितने देश हैं? 47। कितने देश हैं? 47। और जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है आपका पामीर का पठार, जिसको दुनिया की छत कहा जाता है, वो भी कहाँ पर है? आपके एशिया महाद्वीप में है। फिर विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील हम पढ़ेंगे। अभी हमारे एक टॉपिक आएगा झील के बारे में, तो हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील है, ये आपके एशिया महाद्वीप में है। इसी प्रकार से दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? कौन है? टोक्यो। ये कहाँ पे है? जापान में। तो इसको याद रखिएगा, ये एशिया महाद्वीप में भी है, माना एशिया महाद्वीप में ही है, और जापान भी एशिया महाद्वीप में है। फिर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म तो अभी नया है ना? क्या नाम है उसका? गोरखपुर। कहाँ पे है? यूपी में। इसके पहले कौन हुआ करता था? खड़गपुर हुआ करता था। ये कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल में। तो ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। फिर हम बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, मासिन राम। मासिन राम ये कहाँ पे है? भारत में है। और एक क्वेश्चन आपका इससे ये भी बनता है कि ये किस राज्य में है? जो मासिन राम है तो किस राज्य में है? मेघालय में। इसको कैसे याद रखेंगे कि मासिन राम में सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा कौन लाता है? मेघ लाता है। मेघ वर्षा लाता है। तो मेघ से क्या बना लेंगे हम? मेघालय। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि ये मेघालय राज्य में स्थित है। फिर हम आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपका सुंदरबन, कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। एक इसका नाम हम और बताए थे आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। फिर आगे हम देखते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। तो इसको याद रखना आपका। और हमने बताया था कि प्रायद्वीप क्या कहलाता है? भूमि का ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे भारत, ये भारत है आपका, है ना? यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब महासागर है, तो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ नहीं है। तो भारत क्या है? भारत भी एक जो है वो प्रायद्वीप है। भारत भी बात नहीं, भारत भी जो है वो प्रायद्वीप है। फिर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया है ना? इंडोनेशिया। और यहाँ पे जो है वो लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। 13,000 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। फिर धर्मों की आर्द्र भूमि, धर्मों की आर्द्र भूमि किसको बोलते हैं? एशिया महाद्वीप को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्मों का जो है वो उदय भी हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों का उदय हुआ है, और आज भी ये धर्म की दृष्टि से यहाँ पे लगभग हर धर्म के लोग जो है वो काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। इसलिए इसको जो है वो क्या बोला गया है? धर्मों की आर्द्र भूमि, धर्मों की आर्द्र भूमि। फिर विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, ये भी कहाँ पे है आपका? एशिया महाद्वीप में है। फिर आपका है विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया, ये भी कहाँ पे है आपका? एशिया महाद्वीप में है। और भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये, और कभी कभी जानकारी न होने पर हमसे नहीं बनता है। तो किस महाद्वीप में भारत? एशिया महाद्वीप दक्षिणी भाग में है। ये दक्षिणी भाग एशिया महाद्वीप का अलग से झूलता हुआ ये भारत आपको जो है वो दिख रहा है। फिर अब हमारी बात आ गई विशेष के बारे में। तो अभी तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो आपको कितने लगाना है? 7। लेकिन एक 8वां महाद्वीप खोजा गया है, लेकिन अभी उसको महाद्वीप की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो अभी 7 ही हैं, शामिल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो चलिए 8वें महाद्वीप के बारे में हम बहुत ज़्यादा बताने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो विश्व का 8वां महाद्वीप जिसको है ना, 8वां महाद्वीप कौन सा है आपका? जिलेडिया, जी लैडिया। और ये कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में ये
डूबा हुआ है, प्रशांत महासागर में ये जो है वो डूबा हुआ है। इसकी खोज जो है वैज्ञानिकों विद्वानों ने की है और इसको 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी है, लेकिन अभी इसको 8वें महाद्वीप के रूप में शामिल नहीं किया गया। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग कितना है, 50 लाख वर्ग किलोमीटर का जो है वो क्षेत्रफल है। और इसकी लोकेशन अगर हम देखते हैं तो हमने एक नाम सुना होगा न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड के दक्षिण में ये जो है वो स्थित है। कौन स्थित है? जीलेडिया है ना, जीलेडिया। तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था। आज मैंने महाद्वीप के बारे में और ख़ास तौर से आज मैंने पढ़ाया है एशिया महाद्वीप के बारे में। कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम ख़ास तौर से आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बारे में बताएंगे। एक आध महाद्वीप अगर और भी हो सकता है तो हम वो भी आपको जो है वो बताएंगे। तो इसको आप पहले से देख लीजिए ताकि अच्छे समझ में आए, और इसका बीच बीच में आप रिवीजन करते रहिए। निसंदेह रूप से आपके क्वेश्चन जो है इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।